दादा क्या नाम था उसका बच्चे का? रजत है। अच्छा, ये कब भर्ती हुई थी इनकी? 18 में। अच्छा, क्या कोई विवाद चल रहा था घर में क्या? हाँ जी, विवाद था मियाँ बीवी का। कप्तान साहब मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने जो कह दी मुझे लड़की चाहिए। ये संभल जिले की कोर्ट में सुरक्षा में तैनात उसी सिपाही रजत गिल के दादाजी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के कारण खुद को खत्म कर दिया। जी हां, रजत के जाने के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपने दादा को सबसे ज्यादा मानने वाले रजत का सिलेक्शन 2018 की सिपाही भर्ती में हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पत्नी से चल रहे विवाद के कारण रजत ने ये कदम उठा लिया। दरअसल बिजनौर जिले के चांदपुर थाना इलाके के सैदपुर गांव का निवासी सिपाही रजत गिल संभल सदर कोतवाली इलाके में स्थित कोर्ट की सुरक्षा में तैनात था। सिपाही रजत की शादी 2 साल पहले अमरोहा जिले की रहने वाली यूपी पुलिस की ही सिपाही राखी के साथ हुई थी, जो इस समय बागपत जिले में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सिपाही रजत और उसकी सिपाही पत्नी राखी के बीच झगड़ा चल रहा था और पति पत्नी के विवाद के चलते ही पत्नी की तरफ से एसपी बागपत और एसपी बिजनौर को शिकायत देकर सिपाही रजत पर दहेज के आरोप लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद से सिपाही पति पत्नी के बीच का विवाद बिजनौर जिले में परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा था और दावा किया जा रहा है कि इसी दबाव की वजह से रजत ने अपने किराए के मकान से कल यानी 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे अपने बड़े भाई को व्हाट्सएप पर दुखी मन से कई मैसेज किए। रजत के बड़े भाई ने आनन फानन में अपने पिता को मैसेज भेजकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सिपाही रजत के पिता बिजनौर जिले के सैदपुर गांव में आनन फानन में जब तक संभल में अपने बेटे रजत के कमरे पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। परिजनों ने मामले की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी ओंकार सिंह और सीओ जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दरवाजे का एक हिस्सा तोड़कर अंदर से दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि तब तक सिपाही रजत दुनिया को अलविदा कह चुका था। इस पूरे मंजर को देखने के बाद रजत के दादाजी ने मीडिया से बातचीत में बताया। दादा क्या नाम था उसका बच्चे का? रजत है। अच्छा, ये कब भर्ती हुई थी इनकी? 18 में। अच्छा, क्या कोई विवाद चल रहा था घर में क्या? हाँ जी, विवाद था मियाँ बीवी का। अच्छा, क्या विवाद था दादा? बस मुझे इतना लंबा तो पता नहीं है, पर उन्होंने बागपत में भी रिपोर्ट करी थी और बिजनौर कप्तान साहब के यहाँ भी फ़ोन करा था, वो करी थी रिपोर्ट। दहेज का मामला बताया था कि दहेज के मांग रहे हैं और जबकि मैंने शादी करी थी अपने पोते की, तो मैंने कप्तान साहब मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने जो कह दी मुझे लड़की चाहिए। रहती पत्नी का नाम क्या है? राखी। वो भी सिपाही हैं? वो भी पुलिस में ही है? हाँ जी, पुलिस में है। तो सुना आपने, रोते हुए रजत के दादाजी ने दहेज के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा था। बहरहाल इस पर और जानकारी देते हुए एसपी संभल का कहना है, आज पुलिस को सूचना मिली कि थाना संभल कोतवाली स्थित दुर्गा कॉलोनी में रजत चौधरी 18 बैच का आरक्षी, जो कि वर्तमान में जिला संभल में न्यायालय सुरक्षा में तैनात था और मूलतः चांदपुर बिजनौर का निवासी है, ने अपने निजी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट को बुलाकर वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिजनों को सूचना दी गई और इसमें पंचायतनामा भरते हुए पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया मृतक का अपनी पत्नी जो भी आरक्षी है से पारिवारिक विवाद प्रकाश में आया है, परंतु इस संबंध में और अधिक जानकारी की जा रही है तथा इसमें जांच के आधार पर और पीएम के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तमाम उन सभी आरोपों की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर क्यों सिपाही रजत ने इतना बड़ा कदम उठाया। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।